आय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगे गणपते नमः। शांत सनातन प्रेम प्राण से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु से जिसे निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्व देवताओं में सबसे बड़े मया से मनुष्य रूप में देखने वाले समस्त पापों को हरण करने वाले करुणा के खान रघुकुल में श्रेष्ठ राजाओं की शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सबकी अंतरात्मा हैं, सब जानते ही हैं। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भया पूर्ण भक्ति दीजिए, मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। जय श्री राम। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के ध्वस्त करने के लिए ज्ञानियों में अगणित संपूर्ण गुणों के निधान वाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र अंजनी सूत्र पवन कुमार श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अपने गुरु महाराज के श्री चरण कमलों के रज को मन रूपी दर्पण में धारण कर श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन पुत्र, हे अंजनी लाला, हे मारुति नंदन, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मेरे अंदर के समस्त विकारों को दूर करे, मुझे सबुद्धि दे, ज्ञान दे और बल प्रदान करे और मेरे कष्टों का निवारण करे। हे मारुति नंदन, हे पवन कुमार, हे मारुति नंदन, हे पवन कुमार, सुन लो मेरी विनती, सुन लो मेरी मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंग बली, लोग कहते हैं तुम्हें दुख भंजन। हे मारुति नंदन, हे पवन कुमार, हे अंजनी लाला, हे संकट मोचन, राम द्वारे तुम रखवारे, होते न यज्ञा वेणु पसारे। हे मारुति नंदन, हे पवन कुमार। जय श्री राम। सुंदरकांड की सुंदर कथा में आज हम लोग माता अकेली हैं और त्रिजटा जी से हाथ जोड़कर कहती है कि आइए हनुमंत जी विराजिए, सुंदर कथा सुंदर कांड की कथा कहूँ मति अनुसार। आइए विराजिए हनुमान जी, राम कथा के रसीले तुम भक्तराज अति धीर। राम कथा के रसीले तुम भक्तराज अति धीर। तुम शिव के रघुनाथ के, मैं तुम चरणों के दास। आइए सुआसन करिए प्रभु, तेज पुंज कपिवीर। कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। सुंदरकांड की कथा सुनने वाले सभी श्रोता को मेरा राम राम। सुंदरकांड की जो कथा है इतना सुंदर है कि जब मेरा जीवन बदल गया तो आप लोगों का भी जीवन बदलने में वक्त नहीं लगेगा। थोड़ा सा कथा के प्रति लालसा जगाइए, भगवान के प्रति मन में लालसा ले आइए। जब लालसा लाएंगे तो कलसा जरूर धरा खाएगा, और कलसा पर जो दिव्य ज्योत प्रकाशित होता है वो तीनों त्रिलोक को प्रकाशित करता है, तो मनसा जरूर पुराएगा। इसलिए लालसा, कलसा, फिर मनसा। पहले मानसा पर मत जाइए, पहले लालसा पे आइए। लालसा जगाइए तो कलसा धराएगा।
कलशा पर जब ज्योत जलेगा तो तीनों त्रिलोक प्रकाशित होगा, आपके समस्त दुखों का नाश होगा। आइए कथा पर हम चलते हैं। जहाँ तह गोई सकले तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारे निशाचर पोच। आज मेरी मैया बहुत दुखी है। आज रावण ने बहुत धमका कर, बहुत उल्टा सीधा व्यंग करके माँ के साथ गया है। निस रात्रि हो गए, रात्रि का समय है। माता एकांत में त्रिजटा जी के पास बैठी है। समस्त राक्षसियाँ जहाँ तहाँ जाकर सो गई। इसलिए त्रिजटा ने कहा था कि बानर आया है, बानर आएगा, समस्त कुछ सब कुछ जला कर जाएगा। माता सोच करने लगी कि 1 महीने बीत जाने पर निक्ष राक्षस रावण मुझे मार ही डालेगा। माता बहुत चिंता में है, इसलिए कि रावण समय दे दिया है कि 1 महीना में मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। जब जीवन में हम किसी भी कार्य को, लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं तो उस समय चालू हो जाता है और जीवन मनुष्य को फिर उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ हो जाना चाहिए। संकल्प लेते हैं, जब हम किसी कार्य को संकल्प कर लेते हैं कि 1 महीना में इस कार्य को करना है, तो उस कार्य के प्रति हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। और जीवन का यही मूल मंत्र है कि किसी कार्य को करते समय हमें लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए। माता को भी रावण ने लक्ष्य दिया था। कथा हमें जीवन जीने की सिखाती है। माता को रावण ने भी लक्ष्य दिया था कि 1 महीना में या तो मेरी बात मान ले या तो मैं तुझे मार दूंगा। इसलिए माता आज मेरी बहुत व्याकुल है, समय दे दिया है रावण ने। माँ दोनों हाथ जोड़कर त्रिजटा जी से कहती है, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगति ते मोरी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगति ते मोरी। तो जो देहा करू बेगी उपाई, दुसह बिरह अब सही नहीं जाई। माता कहती है त्रिजटा से दोनों हाथ जोड़ कर कि हे त्रिजटा, हे त्रिजटा माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। रावण मेरे साथ कैसे दुर्व्यवहार करता है इसका तू गवाह है। जो हो रहा है तेरे सामने हो रहा है, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। अब मैं जीना नहीं चाहती हूं, इसलिए ऐसा कोई उपाय कर हे माता जिससे मैं अपने शरीर को त्याग सकूं, छोड़ सकूं। इसलिए शरीर पर रावण अधिकार करे, इससे पहले शरीर का ही मैं खत्म कर दूं, त्याग सकूं। इसलिए कि विरह आशा हो चला है, अब मुझसे ये सहा नहीं जाता है। माँ रो रही है, अरे आनु काटू राचू चीता बनाई, माँ तू अनल पुनी देहु लगाई। अरे आनु काटू रची चीता बनाई, माँ तू अनल पुनी देह लगाई। सत करही मामा प्रीति सयानी, सुनो को शरवण शूल समबानी। इसलिए हे माता, लकड़ी लिया और चिता सजा दे। उस चिता पर मैं बैठ जाती हूँ, उसमें तू आग लगा दे। आग लगा दे हे श्यानी, तू मेरी इस प्रीति को सत्य कर दे, इस प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान चुभने वाली बातों को कौन सुने। पता नहीं मेरे स्वामी आएंगे या नहीं आएंगे, मेरा पता लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। इसलिए रोज रोज रावण की शूल के समान चुभने वाली बातें कौन सुने। सुनत बचना पद गोई समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजसी सुनाई सी। सुनत बचना पद गोई समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाई सी। मैया की बात सुनकर त्रिजटा माता को बहुत प्रकार से समझाती है। माता के चरण पकड़ लेती कि नहीं नहीं सीते, तुम ऐसा कुछ नहीं करना। इसलिए कि त्रिजटा जो थी सीता जी से बहुत प्रेम करती थी, वो भी राम भक्त ही थी।
बहुत प्रकार से त्रिजटा समझाने लगी, प्रभु का बल सुसे सुनाई की हे सीते, शायद तू भूल कर रही है, वही तेरा पति ही राम जी ही त्रिलोकपति हैं, त्रिलोकपति हैं, जिन्होंने जनकपुरी में यही रावण गया था, वो धनुष नहीं हिला था और तेरे पति राम ने ही उस धनुष को तोड़कर पूरे जगत के सामने तुमसे ब्याह किया। तेरा पति ही सर्वज्ञ है, अपने पति पर अटूट विश्वास रख, उन पर विश्वास रख, ऐसी पागल वाली बातें न कर पुत्री। कहती है, अरे निसीना अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। और रात्रि के समय न आग मिलेगी लंका में और न ही लकड़ी मिलेगी। और ये बात दिमाग से निकाल दे, मैं जल्दी सुबह आ जाऊंगी, इसलिए ये पुत्री रात्रि बहुत हो गई है, अब तू सो जा। ये सब व्यर्थ की बातें की चिंता ना कर, चिंता न कर, भरोसा कर अपने स्वामी पर, आएंगे वो। बहुत प्रकार से त्रिजटा जी समझा कर वो भी अपने घर चली गई। अब माता अकेली है, ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं, हनुमान जी सब चीज़ देख रहे हैं। यहाँ पर हमें इस बात की शिक्षा मिलती है कि जब तक उचित समय न आए तब तक हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। हनुमान जी उचित समय का ही इंतजार कर रहे हैं। त्रिजटा जी चली गई है, माता अकेली है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिटी है न पावक मिटी है न शूला। माता आकाश की तरफ देखती है, आकाश में हजारों तारे दिखाई दे रहे हैं, परंतु कोई नीचे नहीं आ रहा है। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली है न पावक मिटी है न शूला। देखिया त प्रगट गगन अंगार, आवनी नयावत एक तारा। सीता जी मन में कहने लगी, क्या करूं, मेरे विधाता ही मेरे से रूठ गया है, मैं क्या करूं, मेरा विधाता ही मुझसे रूठ गया है, विधाता ही प्रतिकूल हो गया, ना लकड़ी मिलेगी ना आग मिलेगी, ना ही मेरी यह पीड़ा मिटेगी। आकाश में इतने अंगारे तारे दिखाई दे रहे हैं, एक तारा मेरे ऊपर टूटकर नहीं गिर जाता ताकि मैं मर जाऊं। पावक मैं शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जा निहत भागी। रे सुनहु विनया मामा बिटपय शोका, सत्य नाम करू हरु मम शोका। माँ कहती है, ये जो चंद्रमा दिख रहा है ये भी अग्निमय है, लेकिन मुझे ये भी हतभाग्नि अभागन जानकर ये भी आग नहीं बरसा देता है कि मैं मर जाऊं। कहती हैं, उसी अशोक वृक्ष से मैया विनती करती है, का सुनहु मामा, अरे सुनहु विनया मामा बिटपय शोका, सत्य नामु करो हरु मम शोका। ही अशोक वृक्ष, आज तक इतने दिन से मुझे छाया दिया है, आज तेरा वक्त आ गया है कि तू जगत में अपना नाम सत्य कर ले। आज तेरे वृक्ष के ऊपर, तेरे पेड़ पर, तेरे डालियों में जितने पत्ते हैं वो सारे पत्ते मेरे ऊपर झाड़ दे और तू ही अग्नि दे दे, तू ही अग्नि दे दे। ही अशोक वृक्ष, आज तू अपना जीवन धन्य कर ले, धन्य कर ले। माँ अशोक से लगी विनती करने, धन्य कर ले। नूतल किस लाया अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निधाना। देखि परमा भी हाकुल सीता, सोछन कपिहि कल्प समबीता। माता ऊपर की ओर उसी अशोक के वृक्ष की ओर देख रही है और विनती कर रही है कि तू सारे पत्ते झाड़ दे। उसी पत्ते में तो हनुमान जी भी छिपे हुए हैं। माता की दशा देकर कपिराज हनुमान जी को वह जो पल था कल्प के समान बीतने लगा, कल्प के समान बीतने लगा, कल्प के समान बीतने लगा। परम व्याकुल देकर कपिराज का जो क्षण था कल्प के समान बीतने लगा। सुन लो मेरी मारुति नंदन,
काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बजरंग बली, लोग कहते हैं तुम्हें दुख भंजन। हे मारुति नंदन, हे पवन कुमार, हे अंजन लाला, हे संकट मोचन। राम राम, जय श्री राम। आज की कथा में यही विश्राम करता हूँ। सबको राम राम। आ कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, निजासन पे जाय के सदा करूं कल्याण। राम लखन सिर जान के सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियादे, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे। साधु संगत साधु की कटे कोटि अपराधे। जो जन जहाँ से आया हूँ, कथा सुनहु मन लाए। अपने अपने धाम को बीदा हूँ हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आय करहूँ तुम वास। कहूँ दंडवत प्रभूषण, तुम ही कहो कर जोरी। बार बार रघुनाथ कहीं सुरति कराहूँ मोरी। बार बार बर मांगहूँ, हर सिद्ध हूँ श्री रंगे। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत संग। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भई विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भये सब काम। नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भये सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश। राम नरेश चौहान प्रभु के शरणन, शरणन अवधन रे। राम लखन सिर जान की, भरत शत्रुधन भाई। कथा विसर्जन कर तू है ऐसे ही शीश नवा। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोतागण कर जोर करे, सबको सीताराम। सबको सीताराम। सबको राम राम।